यस रेडी 90 वर्ड्स पर मिनट संपादकीय स्टार्ट। काफी समय से उच्च शिक्षण संस्थानों में बेहतरी और कौशल विकास संबंधी नए पाठ्यक्रमों को जोड़ने की सिफारिश की जाती रही है, मगर धन की कमी आदि के चलते इसके लिए संसाधन जुटाना संसाधनों के सामने एक बड़ी चुनौती रही है। हालांकि इस समस्या से पार पाने के लिए विश्वविद्यालयों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों ने अपने शुल्क आदि में बढ़ोतरी की, स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों की शुरुआत की, मगर पढ़ाई लिखाई के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाना फिर भी मुश्किल बना हुआ है। पैरा इसके अलावा संसाधनों का निरंतर मूल्यांकन करने की प्रणाली विकसित की गई ताकि उनमें परस्पर प्रतियोगिता का वातावरण बने और वे अपने यहाँ शैक्षणिक स्तर में सुधार का प्रयास कर सकें। पर यह तरीका भी बहुत कारगर साबित नहीं हो रहा। ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विद्यालयों के सहयोग से संयुक्त या दोहरी डिग्री हासिल करने की मान्यता देकर इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है। यानी अब विद्यार्थी एक साथ 2 डिग्रियां हासिल कर सकेंगे। नेक यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी भारतीय शिक्षण संस्थान 3.01 न्यूनतम अंक के साथ 1000 संस्थानों में से किसी भी विदेश संस्थान का सहयोग कर या प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उन्हें यूजीसी से इजाज़त भी नहीं लेनी होगी। पैरा इस फैसले का लाभ यह होगा कि भारतीय शिक्षण संस्थान विदेशी संस्थानों के साथ तालमेल करके कौशल विकास संबंधी नए पाठ्यक्रम शुरू कर सकेंगे। इस तरह विद्यार्थी किसी विदेशी संस्थान में दाखिला लेने के बाद भी भारतीय संस्थान में शिक्षण का लाभ ले सकता है। इससे उनके धन की काफी बचत होगी। भविष्य में अगर रूस यूक्रेन युद्ध जैसी कहीं कोई समस्या पैदा होती है जिससे दूसरे देशों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के सामने बीच में पढ़ाई छूटने का संकट पैदा होता है, तो वह इससे दूर हो सकता है क्योंकि वह अपने देश के संबद्ध शिक्षण संस्थान से उसे पूरा कर सकता है। फिर उच्च शिक्षण संस्थानों के सामने जो विशेषज्ञों की कमी है उसमें विदेशी विशेषज्ञों की मदद भी मिल सकेगी। पैरा पढ़ाई लिखाई का अलग वातावरण बनेगा और कौशल विकास तथा अनुसंधान और शोध की दिशा में भी कुछ बेहतर नतीजे की संभावना बनेगी। अभी स्थिति यह है कि सभी विद्यार्थियों को सरकारी संस्थानों में प्रवेश नहीं मिल पाता। मजबूरन उन्हें निजी संस्थानों का रुख करना पड़ता है, मगर उन संस्थानों की फीस इतनी अधिक होती है कि सबके लिए उसे वहन करना मुश्किल होता है। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे देशों का रुख करते हैं जहां भारतीय निजी संस्थानों की अपेक्षा कम फीस चुकानी पड़ती है। समाप्त।